अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान एनओसी, नए वीज़े, पुराने वीज़े, एक्सपायर वीज़ा, कौन सा वीज़ा बंद हुआ, कौन सा नहीं हुआ। सुप्रीम कमेटी के फैसले में तमाम वीज़े बंद करने का ऐलान किया गया। उसके बाद आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं, कौन ओमान आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, जाएंगे तो कैसे आएंगे, ये वो जितने भी सवाल आते हैं वीज़ों के हवाले से उनके मतलब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो ये है कि ओमान अपोजिशन हुकूमत वाला सीन नहीं है। यहाँ पर मुख्तसर और कह लें कि खुलासा जो है ख़बरों का वो पेश किया जाता है, वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन और हुकूमत लैके बह जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी तो सारा सारा दिन और लगे रहते हैं एक दूजे। यहाँ पर वो सीन नहीं है। एक खुलासा जो है ख़बरों का वो पेश कर दिया जाता है। उसके बाद तहरीरी रिपोर्ट आती है, यानी एक डिटेल रिपोर्ट आती है जिसमें चीज़ों का डिटेल लिखी होती है कि भाई ऐसे 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 होगा, और ये भी कि कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होना है। ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज जब फैसला किया गया कि वीज़े जो हैं बंद कर दिए, तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि वीज़े कब बंद किए जाएंगे। कोई डेट नहीं दी, इट मीन के आज से ही बंद है, क्योंकि अगर डेट दी जानी होती तो वो ज़रूर मेंशन करते कि फ़लाँ डेट से जो है वीज़े बंद कर दिए जाएंगे। आज से ही तमाम वीज़े बंद कर दिए गए। और दूसरा ये कि जिनके पास वीज़ा है और एक्सपायर हो गया था, क्या वो रीन्यू होगा, यानी जो वहाँ से बाहर हैं। एक तो ये कह दिया कि जिनका वीज़ा एक्सपायर है और वो रीन्यू करवाने के बाद आ सकते हैं। आज ऐलान किया गया था कि वीज़े जिनके एक्सपायर हैं वो नहीं आ सकते। लॉजिकली, यानी अगर आप सोचें तो लॉजिकली यही उसका आंसर बनता है कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए उनके वीज़ा रीन्यू भी नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कमेटी चाहेगी तो रीन्यू होंगे। तो इसके मतलब अभी खुल के बात यानी सामने आना बाकी है। जैसे वो आएगी तो हमें डिटेल का पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास वैलिड वीज़ा है कि एनओसी मिलेगा, कि एनओसी भी बंद कर दिए गए हैं। एनओसी बंद करने के बारे में, इसके अलावा जितनी भी परमिशन के हवाले से है ओमान वापसी के लिए ई वीज़ा इशू किया जाता है कि वो भी इशू होगा, नहीं होगा, एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके मतलब अभी तक कोई डिटेल जो है इशू नहीं की गई। और दूसरा हैगा आउट पास के मतलब। एक तो सबसे पहले मेरा एक दोस्त है MDL अमीन के नाम से, उस बंदे ने भाई वो मुझे थकाना चाहता है कि मैं उसको हर मैसेज का रिप्लाई करूं, और वो चाहता है कि मैं एक आधा मिस करूं और फिर मुझे बोले कि आपने रिप्लाई नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़े दिनों से मैं उसके हर मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं, और बंदा बार बार मैसेज करता है अमान आउट पास, उसने कॉपी पेस्ट रखा हुआ है। तो भाई उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आउट पास जब ओपन होंगे तो इंशाल्लाह खैर ब्रेकिंग न्यूज़ मैं ही डालूंगा। मेरी कोशिश होगी कि ब्रेकिंग न्यूज़ यहीं से जाए, और आपको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा, मुझे अपना नंबर दे दें कि पायन आउट पास खोल गए नहीं तो मिनट मारो, सामान पैक करो तो निकलो इंशाल्लाह खैर। तो इस तरह की एक एक कमेंट बार बार रिपीट मत किया करें, क्योंकि हर कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर किया जाता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। उसके मतलब अब आपको बात की समझ आ गई होगी कि डिटेल जो है कब आएंगी, कैसे आएंगी। जैसे ही तहरीरी रिपोर्ट आती है वीज़ों के हवाले से, कब क्या कैसे कैसे होना है, वो तमाम चीज़ें इमीडिएटली शेयर कर दी जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पूरी देख ली है तो दुआ दीजिएगा। बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। लाइक शेयर तो वीडियो जिथे तक साढ़े को फैला सकते हो फैला दियो, सोवो ना सोवो। उर्तुगरुल की 29वीं किस्त आ चुकी है उस्मान की, वो भी देखें, एंजॉय करें वीकेंड। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।